और राजद के 1 और कांग्रेस के 3, ये 4 जो है विधायकों ने दगा दे दिया। ऐसे भी कहा जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ किश्ती वहीं डूबी, जहाँ पानी कम था। ये 4 विधायक, हाँ, कांग्रेस के विधायकों को आखिर पोलाइट किसने किया, माइंड वॉश किसने किया? भाई आप गौर कीजिए, कांग्रेस के विधायकों में 3 जो हैं, उनमें 1 ओबीसी के हैं, 1 ईबीसी के हैं और 1 जो है वो दलित समुदाय के हैं। तो भाजपा ने जो उपेंद्र कुशवाहा के बाद जो दलित कार्ड खेला कि जो कांग्रेस के 3 विधायक नहीं आए, उनमें 1 मनोहर सिंह हैं जो मनिहारी के विधायक हैं, दूसरे मनोज विश्वास हैं जो भी कांग्रेस के विधायक हैं और फारबिसगंज से विधायक हैं, और 1 कुशवाहा विधायक जो सुरेंद्र कुशवाहा हैं वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, और चौथे जो ढाका से विधायक है राजद से फैसल रहमान। ये 4 लोग लापता हो गए। बिहार की राजनीति और सियासत कब किस ओर रास्ता अख्तियार कर ले, शायद ये बड़े बड़े राजनेताओं को पता तक नहीं चल पाता। और बिहार की राजनीति देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है, और बिहार की राजनीति को समझ पाना सबके बस का बात नहीं है। कहते हैं कि बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती है, और लालू यादव जब बिहार की राजनीति में सक्रिय थे तो उनकी तूती बोलती थी, और किसी भी काम को पलक झपकते और चुटकी बजाते ही लालू प्रसाद यादव अपने विरोधियों को जवाब भी दे देते थे और हारी हुई बाजी को जीत भी जाते थे। कुछ उसी तरह की वस्तु स्थिति बिहार में चलनी चाहिए थी। लगातार आरजेडी की बागडोर लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में देने का काम किया, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचे, लगातार आरजेडी की स्थिति खराब होते चली गई। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी, वहीं अब राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए लगातार लालू प्रसाद यादव, उनके ये बेटे चाहते थे कि 5वीं सीट के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह राज्यसभा पहुँचे, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियाँ तेजस्वी यादव की खराब दिख रही है। उनके अपने ही लोगों ने दगा दे डाला, यानी कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक फैसल रहमान वोट डालने नहीं पहुंचे, यानी तेजस्वी यादव की नैया उनके अपने खेवैयों ने ही डुबो दी। और अंदर किस प्रकार से खेल हुआ, जो खेला की बात तेजस्वी यादव कह रहे थे, आखिर उस खेल को एनडीए के किस बड़े नेता ने बिगाड़ दिया। एनडीए के 5 राज्यसभा उम्मीदवार जीत की दहलीज पर हैं, सार्वजनिक घोषणा बाकी है, और विधानसभा में सुबह से ही इस तरह का माहौल चल रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया थी, विधायक वोट डालने आए, और कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक की राह देखते देखते तेजस्वी यादव के आंख पथरा गई, और आखिरकार समय समाप्त के बाद वो चारों विधायक फ़ोन को स्विच ऑफ करके नदारद दिखे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं, बिहार की राजनीति को समझते हैं, और विधानसभा के अंदर क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ समीकरण तैयार हो रहा था, और क्या कुछ सियासत की खिचड़ी बन रही थी, तमाम चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। सर, क्या क्या हुआ और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आखिर तेजस्वी यादव क्यों पिछड़ते नजर आए, और तेजस्वी यादव को अपनों ने ही क्यों डुबो दिया? देखिए, आज जो चुनाव का दिन था, नियत समय 9 बजे से चुनाव का जो है सो कार्यक्रम शुरू हुआ। 2 बजे तक जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से एनडीए के जो तमाम 202 उनके अपने जो एलाइज, जिसको पांडव कहते हैं, उन पांडवों ने अपना वोट कर दिया 202। इसके बाद अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन का जो वोट है वो 37 पर तब अटक गया जब 2 से 3 बज रहा था। उसके बाद उनके जो 2-3 विधायक हैं, कांग्रेस के 3 विधायक और राजद के 1 विधायक, उनका इंतज़ार लंबा चलता रहा, अब आएंगे तब आएंगे, और तब तक जो है तेजस्वी यादव अपने चैम्बर में बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे
एडी सिंह भी बैठे हुए थे, वो भी कह रहे थे कि सभी विधायक आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो एडी सिंह के एजेंट थी पूर्व विधायक प्रतिमा दास, उनसे जब मैंने पूछा कि प्रतिमा जी आपके विधायकों का हुआ क्या, तो 4 बजे का समय है, इंतज़ार कीजिए 2 घंटे के अंदर आ जाएंगे। मैं लगातार स्विच ये जो है मोबाइल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो लोग उठा नहीं रहे हैं। स्विच ऑफ नहीं था, स्विच ऑन था, लेकिन कोई रिस्पांस कांग्रेस के 3 विधायक नहीं दे रहे थे। हंसी तो तब आती है जब राजद ने कल अपने तमाम विधायकों को बेंगलोर के तर्ज पर रिसोर्ट में पटना के अंदर एक बड़े रिहायशी होटल में उन सबको एक जगह इकट्ठा किया। बावजूद उसके उनके एक विधायक जो फैजल रहमान हैं, उन्होंने वोट नहीं डाला, मतलब वो गायब रहे। जबकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कहा था कि 6 के 6 विधायक हमारे इंटैक्ट हैं और हमारे जो है घर पर हैं। तो ये जो मामला है कांग्रेस और राजद, ये सभी गठबंधन महागठबंधन के घटक थे और इस महागठबंधन के घटक में ही एकजुटता नहीं दिखी और राजद के 1 और कांग्रेस के 3, ये 4 जो है विधायकों ने दगा दे दिया। ऐसे भी कहा जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ किश्ती वहीं डूबी, जहाँ पानी कम था। तो ये 4 विधायक, हाँ कांग्रेस के विधायकों को आखिर पोलाइट किसने किया, माइंड वॉश किसने किया? भाई आप गौर कीजिए, कांग्रेस के विधायकों में 3 जो हैं, उनमें 1 ओबीसी के हैं, 1 ईबीसी के हैं और 1 जो है वो दलित समुदाय के हैं। तो भाजपा ने जो उपेंद्र कुशवाहा के बाद जो दलित कार्ड खेला, शिवेश राम को 5वें नंबर का उम्मीदवार बनाया, उसमें वो जो है कांग्रेस के जो 3 जो विधायक हैं जो नहीं आए वोट डालने। कौन कौन नहीं आए? भैया नहीं आए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो कांग्रेस के 3 विधायक नहीं आए, उनमें 1 मनोहर सिंह हैं जो मनिहारी के विधायक हैं, दूसरे मनोज विश्वास हैं जो भी कांग्रेस के विधायक हैं और फारबिसगंज से विधायक हैं, और 1 कुशवाहा विधायक जो सुरेंद्र कुशवाहा हैं वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, और चौथे जो ढाका से विधायक हैं राजद से फैसल रहमान। ये 4 लोग लापता हो गए। अब लोगों ने कहा कि हाँ, प्रतिमा दास की बात याद आती है कि मैं बाद में बताऊंगी कि मेरे 4 विधायकों का क्या हुआ। तो उनका कहने का अर्थ ये था कि हमारे 4 विधायकों को धन के बल पर, ताकत के बल पर मैनेज कर लिया सत्ता पक्ष के लोगों ने, भाजपा ने। तो इस तरह का आरोप तो चलते रहता है, अब क्या होगा? अब तो सीधी सी बात है, अब तो सीधी सी बात है कि तो कितने वोट पड़े? एडी सिंह जी को 37 वोट पड़े। उस 37 वोट में जिस AIMIM के बारे में अटकल लगी हुई थी, चर्चा थी, उन्होंने पूरी वफादारी से, पूरी शिद्दत से अपने 5 वोट डाले और बसपा के जो विधायक थे उन्होंने भी वोट डाला। तो इस तरह से गौर करें तो इनका जो अपना घर है, इनको घर के ही चिराग से आग लग गई घर में, इसलिए इन्होंने घर भी नहीं संभाल पाए। तो ये जो घर नहीं संभला, तो जो घर नहीं संभला वो बिहार कैसे संभालेंगे? उधर कितना वोट पड़ा है? उधर 38 वोट पड़े हैं। 202 विधायक। जी 202 इंटैक्ट रहे। 38 पड़ा तो जी, जीत माना जाए शिवेश राम? बिल्कुल उनकी 100% जीत होगी, क्यों नहीं? तो 41 विधायक। अरे भैया 38 है, और उसके बाद जो उनके 202 विधायक हैं उनकी सेकंड वरीयता की गिनती हो जाएगी, 41 पहुंच जाएगा। इसमें कहाँ दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, जीत हो जाएगी। लेकिन मैं जो रोहित बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए जानना जरूरी है। ये राज्य कहने के लिए राज्यसभा का चुनाव था, लेकिन बिहार की राजनीति में एक बड़ी खलबली, उथल पुथल मचाने वाली भी जो है खबर निकल के आ रही है।
वो खबर ये है कि भाजपा नीतीश कुमार राज्यसभा में जाएंगे, कुर्सी छोड़ेंगे, उनके नखड़ों से बचने के लिए, उनके प्रभाव से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में भी एक प्रकार से अपने टेस्ट को अग्नि परीक्षा के तौर पर लिया। और सही पूछा जाए तो आपको जो है बहुमत के लिए 123 विधायकों की आवश्यकता होती है। अगर जनता दल यू के 85 विधायकों को माइनस कर दें तो लोजपा, हम और भाजपा इन तीनों को मिला करके 117 विधायक भाजपा के साथ हो जाते हैं। तो यह भी खिचड़ी अंदर अंदर पकने की खबर है और ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसको हम आप आकलन नहीं कर पा रहे। ये राज्यसभा चुनाव के बहाने भारतीय जनता पार्टी बिहार में अकेले अपना राजपाट कायम करना चाहती है। तो अब इसमें जीत का आंकड़ा जो विधानसभा का आप बता रहे हैं अंदर खिचड़ी पकड़ी, तो कितना टारगेट चाहिए? 122 5 तो 5 अगर बात कर लें तो जो 5 इधर जो 4 गायब हुए हैं, तो जो 4 गायब हुए हैं तो वो तो अब उनको तो अब इधर इस पाले में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो 17-4-21 भाजपा को बहुमत हो जाती है, माइनस नीतीश कुमार, माइनस जनता दल यू, जिस जनता दल यू के सहारे 20 वर्षों से वो राज कर रही थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि नीतीश के फेस पर भाजपा को टिकट वोट मिलता है, नीतीश को जो है आगे करके ही बिहार में भाजपा शासन कर सकती है। इस मिथक को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है बिहार में कि भाजपा अकेले अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। हालांकि ये नौबत नहीं आएगी रोहित, चूँकि वो जो है सिर्फ एक प्रकार से ये जताना चाहती है भाजपा कि नीतीश कुमार जी आपके बगैर भी हम सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल ये खेल शुरू हो चुकी है और इसी खेल का परिणाम आज राज्यसभा चुनाव के बहाने या कहिए कि बिहाइंड ऑफ द स्क्रीन देखने को मिला, जब भाजपा के विधायक ये जोड़ घटाव करने में लगे हुए थे। मैं भी बैठा हुआ था सम्राट चौधरी के चैम्बर में और तमाम भाजपा के विधायक वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ कोई जदयू के विधायक नहीं थे और यही जोड़ घटाव करने में लगे थे कि हम लोगों को कितना मिला, तो 117 मिला। इसके पीछे क्या मकसद था? 117 के आगे अगर वो 4 जो विधायक बाहर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके दल के लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को लिखा जाएगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष क्या करते हैं नहीं करते हैं उसका कोई मतलब मायने नहीं है। क्योंकि आपने पिछली बार भी देखा था कि सत्ता और शासन का जब खेल हुआ था तो कई विधायक चेतन आनंद वगैरह वगैरह सारे उलट पुलट हुए थे और वो मामला जो है जस का तस रहा। नंद किशोर यादव ने कोई काम नहीं किया। तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष का एक रोल बन जाता है। अगर वो जो 4 जो विधायक हैं कांग्रेस के या राजद के, अगर वो लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष उनकी विधायकी को बचा सकते हैं। चलिए, सीधे तौर पे राज्यसभा के बहाने जो सियासत हो रही है, जो रणनीति तैयार हो रही है, वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा बता रहे थे और साफ तौर पे किस प्रकार से 4 विधायक इंडिया महागठबंधन के नहीं आए, इनकी बारीकी से जानकारी भी दे रहे थे। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीटीए समाचार, पटना।